राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपांकरी और आज आप सुन रहे हैं प्रभु श्री नित्यानंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का प्रसंग। श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महानुभावों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड को मिटाकर वहाँ के लोगों को भगवत जन में प्रवृत्त किया। आप दोनों करुणा के समुद्र, कृतज्ञ अगणित अगतिक जीवों को गति देने वाले हुए, अर्थात दुष्टों को न मारकर उनकी दुष्टता का नाश कर उन्हें भक्त बनाया। आप दोनों सदा ही प्रेम रस विवश बने रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आपके श्री चरणों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महापुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। इनके अवतार की बात सर्व प्रसिद्ध है। प्यारे भक्तों, अब आप सुनिए प्रभु श्री नित्यानंद जी का जीवन चरित्र। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने केवल वंग देश को ही नहीं, समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद जी मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरि नाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। शस्य श्यामला वंग भूमि की वीर भूमि जनपद के एक चाका गांव के शाके 1394 के माघ मास में श्री नित्यानंद जी का जन्म हुआ था। उनके माता पिता हंडाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। कहते हैं कि एक बार आप श्री रामलीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। अभिनय करते करते आपको भावावेश हो आया। मेघनाद के साथ युद्ध का प्रसंग था। जैसे ही आपको शक्तिवान लगा, आप बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो बालक हनुमान बना था वे अबोध था। वे लाने गया था संजीवनी बूटी, पर भूलकर अपने घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच मूर्छित थे। फिर जगे कैसे? लीला देखने वालों में वैद्य, डॉक्टर आदि भी थे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और लक्षण देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति मंद हो गई थी। जीवन बचने के लक्षण भी कम होने लगे थे। लोगों को जब चिकित्सकों की राय पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली मच गई। किसी ने इनके घर जाकर इनके माता पिता को खबर दी। वे बेचारे भी रोते बिखलाते दौड़ते आए और इनकी दशा देखकर माथा पीट पीट कर विलाप करने लगे। इतने में जो बालक श्री राम जी का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर लेकर रुदन कर रहा था, उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर क्यों नहीं आए। फिर तो तत्काल श्री हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलाया गया। वह संजीवनी लेकर आया और जैसे ही सुषेण बने बालक ने इन्हें संजीवनी सुंघाई, ये तत्काल ही जय श्री राम कहते हुए चैतन्य हो गए। लीला अभिनय में भी इनको भावावेश हो जाता था।
जो भगवान नाम समय के भावावेश की बात ही क्या। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या, हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रज पहुँचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधेवनपुरी से भेंट हुई। दोनों प्रेम विह्वल होकर एक दूसरे से मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के आवेशण में घूमने लगी। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा, ठाकुर, यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीताम्बर लहरा रहा था। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनको अपने प्रेमालिंगन में आबद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कंपन, अश्रुपात, गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रभावित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मनोमुग्ध कर लिया। माता सची निताई को अपने बड़े बेटे के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। निताई के नयनों से अश्रु बह रहे थे। मधुर हरि नाम का रसना से उच्चारण हो रहा था। वे ब्रह्म ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उसके आसपास के स्थानों में हरि नाम का प्रचार करने लगी। जगाई मधाई सरीखे पातकियों के उद्धार में उन्होंने महान योगदान दिया। जगाई मधाई महान क्रूर कर्मा, पापाचार की पराकाष्ठा और साक्षात पाप रूप ही थे। कोई भी पातक, उपपातक या महापातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा किया न जाता रहा हो। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, पर कर्म इनके ऐसे थे कि राक्षस भी लज्जित हो जाए। नाम तो इनके जगन्नाथ और माधव भगवान के पावन नाम थे, परंतु कर्म से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ही थे। लूटपाट, हत्या, मद्यपान और मांसाहार तथा पर्दाराभिगमन इनके नित्य कर्म थे। गौड़ देश के शासक की ओर से ये नदियों के कोतवाल बनाए गए थे। सदा डेरा तंबू लिए ये एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा किया करते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता, उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। ऐसे नर पिशाचों पर एक दिन श्री नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी। वे श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने आए थे। उनके लिए महाप्रभु की आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना सभी को भगवत नाम का समान भाव से उपदेश देना है। नित्यानंद जी ने जिस समय जगाई मगाई को देखा, उस समय वे दोनों मदिरा के मद में उन्मत्त होकर प्रलाप कर रहे थे। लोगों के द्वारा इन्हें ज्ञात हुआ कि ये है तो ब्राह्मण कुमार ही, परंतु राजमत से उन्मत्त हो ये चंडालों से भी पतित हो गए हैं। उनकी इस शोचनीय दशा पर नित्यानंद जी को बड़ी दया आई।
वे सोचने लगे कि जिन लोगों ने भगवत नाम का आश्रय ले रखा है उनको उपदेश देने से अधिक आवश्यक ऐसे लोगों को उपदेश देना है जो भगवत विमुख हैं। इसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। हरिदास स्वामी श्री हरिदास जी से और महाप्रभु जी के पास पहुंचने पर उनसे भी आपने अपनी इच्छा बताई। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जिन्हें आपके दर्शन हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वे पापी कैसे रह सकते हैं, अर्थात उनका तो उद्धार होना ही है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, जिन्हें आपके दर्शन हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वे पापी कैसे रह सकते हैं, अर्थात उनका उद्धार तो होना ही है। महाप्रभु की ओर से नित्यानंद जी को जगाई मधाई के उद्धार का संकेत मिल गया था। एक रात वे जान पूछकर उस रास्ते से गए जिधर वे दोनों मदिरा पीकर बैठे थे। निताई मधुर स्वर में संकीर्तन करते जा रहे थे। मधाई ने कई बार पूछा कौन है, परंतु इन्होंने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। जब डांट कर पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तो इन्होंने विनोदपूर्ण लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन में जा रहा हूँ, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम सुनते ही मधाई चिढ़कर बोला, क्यों रे बदमाश, मुझसे दिल लगी करता है। यह कहकर उस दुष्ट ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर श्री नित्यानंद जी के सिर में मारा। सिर से रक्त की धारा बह चली, पर नित्यानंद जी को इस पर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अपने नाम के अनुरूप आनंद मग्न हुए भगवान नाम का गान और नृत्य कर रहे थे। उन्हें श्राप देने के स्थान पर वे करुणामूर्ति भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन ब्राह्मण कुमारों का उद्धार करो, मुझसे इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। मधाई नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम मग्न नृत्य करते देखकर और चिढ़ गया तथा पुनः प्रहार करने को उद्यत हो गया, परंतु जगाई के समझाने पुजाने पर शांत हो गया। उधर महाप्रभु के घर पर कीर्तन प्रारंभ होने वाला था। भक्तों की मंडली इकट्ठी हो गई थी कि किसी ने इस बात की सूचना महाप्रभु को दे दी। तत्काल संपूर्ण भक्त मंडली के साथ महाप्रभु वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने जब नित्यानंद जी के सिर से रक्त प्रवाह होते देखा तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। उस समय उनका करुणा वरुणालय रूप प्रलयकारी रौद्र स्वरूप में परिणत हो गया और वे चक्र चक्र कहकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करने लगे। महाप्रभु को अत्यंत क्रोधिताभिभूत और सुदर्शन चक्र को आकाश से उतरते देखकर श्री नित्यानंद जी ने सुदर्शन चक्र से आकाश में भी स्थिर रहने की प्रार्थना की और महाप्रभु के चरण कमलों में सिर रखकर कहने लगे, प्रभु आपका यह अवतार दुष्टों के संहार के लिए नहीं अपितु उनके उद्धार के लिए हुआ है। आपकी दया के मुख्य पात्र तो ये ही हैं। फिर प्रभु जगाई ने तो मेरी रक्षा की है, इसने मधाई को मुझ पर दूसरी बार प्रहार करने से रोका है, अतः यह आपकी परम कृपा का अधिकारी है। जगाई ने मेरे निताई की रक्षा की है। यह सुनते ही माँ प्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया और उन्होंने तुरंत जगाई को हृदय से लगा लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही जगाई के जन्म जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो गए। उसका अंतकरण निर्मल हो गया और वह महाप्रभु के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगा। जगाई ने इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाई के भी हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्य पर लज्जा आने लगी। वह आंखों से आंसू भरकर गदगद कंठ और आर्तवाणी से कहने लगा, प्रभु हम दोनों भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। आपने एक भाई को ही अपनी चरण शरण दी है। नाथ हम दोनों को अपनाइए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मधाई भी प्रभु के चरणों में अश्रुपात करते हुए लौटने लगा।
परंतु मधाई के ऊपर से महाप्रभु का रोष अभी नहीं गया था। वे गंभीर स्वर में बोली, मधाई, तूने मेरा अपराध किया तो है, मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तूने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है, अतः उन्हीं से क्षमा मांग। जब वे तुझे क्षमा कर देंगे तभी तू मेरा अनुग्रह भाजन हो सकेगा, अन्यथा तेरा कल्याण असंभव नहीं। यह सुनकर मधाई श्रीपाद नित्यानंद जी के चरणों में जाकर पड़ा और अश्रुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगा। उसका यह पश्चाताप देखकर श्रीपाद करुणा विगलित हो उठे। उन्होंने महाप्रभु से कहा, प्रभु, मेरे हृदय में इस मधाई के प्रति अणु मात्र भी रोष नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कोई भी सुकृत किया हो तो उसका पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को देता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और कहने लगे, मधाई, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित हो गए हो। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान कर तुम्हें परम भगवत वैष्णव बना दिया है। ऐसे करुणा विग्रह और पतितोद्धार थे श्रीपाद नित्यानंद जी, जिन्होंने अपने ऊपर प्रहार करने वालों को भी न केवल क्षमा कर दिया बल्कि अपने जन्म जन्मांतर का पुण्य भी दे दिया। तभी तो महाप्रभु चैतन्य भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। श्रीपाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप से पुरी आए। फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्यदास की कन्या वसुधा और जाह्नवी का उन्होंने पाणी ग्रहण किया। वे खंडदेह में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने अपने भक्त को अपना लिया। नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार थे। एक बार उनके मन में यह चाह उत्पन्न हुई कि अब प्रेमोन्मत्ता का रसास्वादन करना चाहिए। अतः वे ही श्री बलराम जी श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई, परंतु फिर भी आपको प्रेम तृष्णा बनी रहती थी। आपका प्रेम ऐसा बढ़ा कि उसका भार आपसे संभालते नहीं बनता था। जब आपने उसे पार्षदों में मतलब शिष्यों में यथा योग्य स्थापित कर दिया, आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम मत वाले हो गए। अनेकों ग्रंथ इसके साक्षी हैं।